अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो SAP नॉलेज मैंडेटरी स्किल बन चुकी है, क्योंकि इसमें जो प्रोफाइल है जैसे कि SAP PP कंसल्टेंट, SAP MM एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन प्लानर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एंड सप्लाई चेन एनालिसिस्ट, तो ये सारी प्रोफाइल हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अवेलेबल रहती है। अगर आप भी अपने कैरियर को बूस्ट करना चाहते हैं और इन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सैप सीखने का मतलब है जॉब सिक्योरिटी प्लस ग्रोथ। आइए इस वीडियो के थ्रू सैप का पूरा रोल समझते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सैप का क्या रोल होता है, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे एग्जीक्यूशन होते हैं एंड कैसे पेमेंट होते हैं। सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगी। एक फैक्ट्री इमेजिन कीजिए, रॉ मटेरियल आता है, प्रोडक्शन होती है, फिनिश्ड गुड बनते हैं एंड कस्टमर को डिस्पैच होता है। अब सोचिए, अगर रॉ मटेरियल का डेटा गलत हो, प्रोडक्शन प्लानिंग फेल हो, स्टॉक का रिकॉर्ड मिसमैच हो और इनवॉइस टाइम पर जनरेट ना हो तो फैक्ट्री का क्या होगा। यहीं पे आता है सैप, जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ब्रेन होता है। बहुत लोग सैप का नाम सुनते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते कि फैक्ट्री के अंदर सैप एक्चुअल में करता क्या है। इस वीडियो में आपको थ्योरी नहीं बल्कि रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बताऊंगा सैप फैक्ट्री में कैसे यूज होता है, कौन कौन से मॉड्यूल इन्वॉल्व होते हैं, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक सैप का क्या रोल होता है एंड प्रोक्योरमेंट प्लस प्रोडक्शन प्लस फाइनेंस का कनेक्शन क्या है। इस वीडियो को टोटल 4 पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सैप क्यों जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला है कॉस्ट कंट्रोल, दूसरा इन्वेंट्री कंट्रोल एंड तीसरा है प्रोडक्शन प्लानिंग। और ये तीनों चीजें मैनुअल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंपनी सैप का यूज करती है ताकि रियल टाइम डेटा मिले, एरर कम हो, डिसीजन फास्ट हो और प्रॉफिट इंक्रीज हो। अब पार्ट 2 में बात करते हैं सैप मॉड्यूल का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है क्या यूज है, कितने मॉड्यूल है और इनका यूज क्या है। तो सबसे पहला होता है SAP MM यानी मटेरियल मैनेजमेंट। सैप MM हैंडल करता है रॉ मटेरियल का परचेस, वेंडर मैनेजमेंट प्लस PO, GRN एंड इनवॉइस, यानी फैक्ट्री के गेट से जो मटेरियल अंदर आता है उसका पूरा कंट्रोल SAP MM करता है। अब दूसरा होता है सैप PP यानी प्रोडक्शन प्लानिंग। सैप PP मैन्युफैक्चरिंग का हार्ट है। इसका काम होता है प्रोडक्शन प्लानिंग, BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल एंड राउटिंग प्लस वर्क ऑर्डर। सैप PP डिसाइड करता है कितना बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है। फिर अगला जो रोल आता है SAP SD यानी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। जो माल फैक्ट्री में बन गया है उसको कस्टमर तक पहुंचाना होता है। सैप SD हैंडल करता है सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग एंड डिस्पैच। फिर आखिरी होता है सैप FICO यानी फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल रिजल्ट होता है प्रॉफिट या लॉस। सैप FICO कॉस्ट ट्रैक करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करता है एंड प्रॉफिट एनालिसिस देता है। अब बात करते हैं पार्ट 3 में एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन सैप। अब पूरा फ्लो सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, दूसरा SAP MM से परचेस ऑर्डर बनता है, तीसरा मटेरियल GRN के थ्रू स्टोर में आता है एंड चौथा SAP PP प्रोडक्शन ऑर्डर रिलीज करता है। फिर पांचवा है रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। उसके बाद छठे नंबर पे है फिनिश्ड गुड जनरेट होते हैं एंड उसके बाद SAP SD से डिस्पैच होता है एंड SAP FICO में अकाउंटिंग एंट्री हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस एक ही सैप सिस्टम में कनेक्टेड होता है। अब पार्ट 4 में बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की। मान लीजिए एक स्टील प्लांट है, वहां पे अगर आयरन रॉड की जरूरत है तो सबसे पहले परचेस होगा SAP MM के थ्रू, उसके बाद फर्नेस प्लानिंग होगी SAP PP के थ्रू प्लस स्टील प्लेट का प्रोडक्शन भी होगा एंड उसके बाद SAP SD के थ्रू कस्टमर ऑर्डर बनते हैं एंड उसके बाद सैप FICO में बिलिंग एंड कॉस्टिंग होती है। इस तरह सैप फैक्ट्री के हर डिपार्टमेंट को एक ही लैंग्वेज में बात करना सिखाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसे ही जेम, सैप और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।